नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ख़त्म नबूवत कोर्स का चौथा सबक है और इस सबक में बुनियादी चीज़ें ज़िक्र की जाएंगी, यानी ख़त्म नबूवत के माने और ख़त्म नबूवत के जो माने हैं वो जो दीन के माख़िज़ हैं, कुरान, हदीस, इजमा और फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल, इन सब से माख़ूज़ है। तो ये बुनियादी सबक है और इस सबक को ज़रूरी है कि अच्छी तरह समझा जाए, और कुरान और सुन्नत तो वैसे भी इनको समझना आसान है, तो ये बातें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसका तर्जुमा है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ताला हर बात को खूब अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। देखिए, ये कुरान करीम की एक आयत है, इसमें लफ्ज़ आया है व ख़ातमुन नबिय्यीन। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इसका तर्जुमा करता है कि नबियों की नबूवत पर मोहर लगा लगा के भेजने वाला। गोया कि उसके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का सिलसिला जारी है, और जो भी नबी आएगा आपकी मोहर लग लग के वो आ सकता है। अब ये इसने जो माने किए हैं, हम देखते हैं कि कुरान, सुन्नत, इजमा और 14 सदियों से जो मुसलमानों ने जो माना समझा है उस माने के मुताबिक है या नहीं है। और आप ये बात समझ लें कि किसी भी नए अक़ीदे को, नए अमल को अगर किसी कसौटी पर परखना हो कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है कि ये देख लिया जाए कि कुरान सुन्नत और कुरान और सुन्नत को समझने वाले जो हज़रात सल्फ़े सालिहीन गुज़रे हैं, उन्होंने इसका क्या मतलब समझा था। कुरान और सुन्नत का सल्फ़े सालिहीन ने, सहाबा ने, ताबीन, तबा ताबीन ने, फ़ुक़हा मुज्तहिदीन ने क्या मतलब समझा था। अगर वो उसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ मतलब बयान कर रहा है, उसके मुतज़ाद, उसके बरअक्स, उससे टकराने वाला मतलब बयान कर रहा है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। जब हम ख़ुद कुरान करीम में ख़ातम का माना तलाश करते हैं, कुरान करीम में 7 से ज़्यादा जगह पर लफ्ज़ ख़त्म इस्तेमाल हुआ है। और मसलन ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनको दिलों पर मोहर लगा दी, या व ख़तम अला समइहिम व ख़तम अला समइहि व क़ल्बिहि व जअल अला बसरिहि ग़िशावा। यहाँ भी ख़त्म मोहर के माने में इस्तेमाल हुआ। ख़ितामुहु मिस्क, जन्नत की एक शराब है, उसकी जो मोहर है वो मुश्क की होगी। इस तरीके से मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ ख़त्म का मादा इस्तेमाल किया है, और इन सब जगहों पर आप ख़ुद नोट करें और देख लें, और ये बात याद रखें कि अल-क़ुरआन युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। कुरान करीम की सबसे बेहतरीन, सबसे मुस्तनद तफ़सीर वही होती है जिसकी तायीद और तस्दीक़ ख़ुद कुरान करीम से होती हो। और ख़ातम का क्या माने हैं, इसके माने ख़ुद कुरान करीम से ये निकलते हैं। कुरान करीम में जो 7 जगह ये मादा इस्तेमाल हुआ है, सभी जगह इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को इस तरह बंद करना कि अंदर वाली चीज़ बाहर ना जा सके और बाहर वाली चीज़ अंदर ना आ सके। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मसलन ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसका मतलब ये है कि कुफ़ार के दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, यानी ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हो सकता, और जो चीज़ इनके दिल में है यानी कुफ़र, वो दिल से बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये हुआ कि नबूवत के दायरे में और नबूवत के महल में जितने नबी आने थे वो दाखिल हो चुके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के महल में आ जाने के बाद अब मज़ीद कोई नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महल में दाखिल होने के बाद उस दरवाज़े को बंद कर दिया, मोहर लगा दी। अब कोई नया नबी इस महल में, इस नबूवत के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये माने बने इसके। अब अहादीस मुबारका को हम देखते हैं तो अहादीस में
जैसे कल भी अर्ज़ किया था कि 210 के करीब अहादीस हैं जिससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी माने में, किसी भी सूरत में कोई नबी रसूल नहीं आ सकते। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक शख्स ने बहुत ही हसीन और जमील महल बनाया, लेकिन इसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि ये ईंट क्यों बाकी है, ये ईंट लगाई क्यों नहीं गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ और मेरे आने से और मुझे नबूवत मिलने से नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया और वो कसर नबूवत, वो नबूवत का जो महल है वो अब पूरा हो गया, अब मज़ीद किसी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दूसरे नबियों पर 6 चीज़ों से फजीलत दी गई है। मुझे मुख्तसर पुरअसर कलमात अता किए गए हैं, जवामिउल कलम जिसे कहा जाता है। मेरा रौब एक महीने के मसाफत से महसूस होता है। मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया है और रोए ज़मीन की हर जगह, किसी भी जगह पे मुसलमान चाहें तो मस्जिद बना सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। और 5वीं चीज़ ये है कि मुझे सारी इंसानियत के लिए और सारी मखलूक़ात के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। किसी ख़ास इलाक़े का नबी नहीं हूँ मैं, बल्कि सारे आलम का नबी हूँ, सारे मखलूक़ात का नबी बनाकर भेजा गया है। और छठी बात ये फरमाई कि वख़ुतिमा बिन नबिय्यून, नबूवत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म कर दिया गया। एक और हदीस में आता है जिसका इंशाअल्लाह अगले असबाक़ में आप पढ़ेंगे भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई कि मेरे उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून थलाथून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे उम्मत में 30 कज़्ज़ाब दज्जाल झूठे नबी आएंगे, में से जो हर ये जिसका दावा ये होगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यून हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इस किस्म की रिवायात हैं जो कसरत से मैंने आपको अर्ज़ किया कि 210 के करीब ऐसी रिवायात है जिससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। तीसरा माखज़ जो दीन का, शरीयत का जो तीसरा माखज़ है वो इजमा है। और इजमा के अंदर सहाबे किराम का इजमा सबसे बालातर, सबसे बढ़कर अज़ीम होता है और फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। तो सहाबे किराम का इस पर इजमा है कि जो भी नबूवत का दावा करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो काफिर है और वाजिबुल क़त्ल है। और सहाबा किराम ने इसको अमली तौर पर करके दिखाया। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो सहाबा किराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। यमामा के मैदान में कई सहाबा, 1200 सहाबा शहीद हुए। 1200 सहाबा ने और 1200 सहाबा और ताबीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस फितने की सरकोबी की। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों कत्ल कर रहे हैं, हालांकि ये कलमा वो हैं, ये भी नबी का नाम लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आप क्यों कत्ल कर रहे हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। सब ने यही समझा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबका इत्तेफाक हुआ, इजमा हुआ कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करेगा उसका फ़ैसला तलवार करेगी और उसका एक ही फ़ैसला है, इसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं। या तो वो तौबा करे या फिर जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए सहाबा किराम का इस पर इजमा है और इत्तिफाक है। अल्लामा इब्न खुलूदून फरमाते हैं कि सहाबा किराम को तो सहाबा किराम सिर्फ इतनी बात जानते थे कि इसने नबूवत का झूठा दावा किया है। मुसैलमा के मरने के बाद, उसके वासिले जहन्नुम होने के बाद पता चला कि इसकी तो ये घनाउनी हरकत थी, ये गलत और फौश हरकत थी। वो तो सहाबा किराम को बाद में मालूम हुआ। सहाबा किराम ने उन हरकत की वजह से उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर था। इजमाई सहाबा के बाद इजमाई उम्मत को भी आप देख लें। फ़ुक़हाए किराम ने, पूरी उम्मत ने ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या मतलब समझा है, इसको आप देख लें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने बात लिखी है कि सारी उम्मत ने ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये समझा है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई नबी नहीं आएगा। अब कोई आदमी, कोई शख्स इसका इनकार करता है तो वो इजमा का मुनकिर है। मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी आदमी नबूवत का दावा करता है तो वो बिल इजमा कुफ़र है, ऐसा आदमी काफिर हो जाएगा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह जो मुफ्ती बगदाद हैं फरमाते हैं कि जो भी ख़त्म नबूवत का इनकार करेगा तो और वो अपने बात पे कायम रहता है, तौबा नहीं करता, तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये सारे बातें हैं और अकाबिर से, सल्फ़ सालिहीन से ये सारे फतावा, कसरत से ऐसे किताबों में फतावा लिखे हुए हैं। यहाँ चंद एक आपके सामने पेश किए गए। इसके बाद भी अगर कोई आदमी मुनकिर है, इनकार करता है, तो उसके लिए तो फिर दलाइल के अंबार भी नाकाफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन को हिदायत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।